नमस्ते। डिवाइन सिनर्जी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राहु और केतु के बारे में। क्या आप जानते हैं कि राहु और केतु वास्तव में कौन है? ये सिर्फ ज्योतिष के ग्रह नहीं है, ये दो शक्तिशाली ऊर्जा रूप हैं जो हमारे कर्म, चेतना और आध्यात्मिक यात्रा को गहराई से प्रभावित करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनका जन्म कैसे हुआ? इसके पीछे की रहस्यमयी कहानी क्या है? आज मैं आपको लेकर चलती हूँ आध्यात्मिक और रहस्यमयी यात्रा पर, स्वरभानु की कथा के माध्यम से, जो राहु और केतु की उत्पत्ति की कहानी है। कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से, जब देवता और असुर अमृत की खोज में साथ आए। उस मंथन में अनेक दिव्य रत्न निकले और अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अब अमृत को लेकर देवता और असुरों में होड़ मच गई। दोनों अमरता चाहते थे। अगर असुर अमृत पी लेते तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ सकता था। इसी कारण भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक अत्यंत सुंदर और मोहक रूप। मोहिनी ने कहा कि वो अमृत सभी को बराबर बांटेगी, लेकिन असल में वे सिर्फ देवताओं को अमृत पिला रही थी। और एक असुर ये चाल समझ गए। वो थे स्वरभानु। उसने चुपचाप देवताओं का वेश धारण किया और उनके बीच जाकर बैठ गए। जैसे अमृत पास आया, उसकी एक बूंद उन्होंने पी ली, लेकिन तब तक सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उन्हें पहचान लिया और तुरंत भगवान विष्णु को इशारा कर दिया। विष्णु जी ने बिना देर किए उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। पर चमत्कार ये हुआ, उस अमृत ने उनकी जिह्वा को छू लिया था, इसलिए उनका सिर बना राहु और धड़ बना केतु। राहु इच्छाओं, माया और भौतिक लालसा का प्रतीक है। केतु वैराग्य, ज्ञान और आत्ममुक्ति का प्रतीक है। ये कोई भौतिक ग्रह नहीं, बल्कि छाया ग्रह हैं, जो चंद्रमा की कक्षा पर विशेष बिंदु होते हैं और हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। कहते हैं राहु और केतु आज भी सूर्य और चंद्रमा का पीछा करते हैं। इसीलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को इन्हीं से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि ग्रहण के समय राहु सूर्य या चंद्र को निगल जाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ प्रतिशोध की नहीं है, यह कर्म के चक्र की कहानी है। राहु दर्शाता है जिज्ञासा, इच्छा और बाहरी दुनिया में उपलब्धि की चाह को। केतु दर्शाता है वैराग्य, आत्मज्ञान और भीतर की यात्रा को। योग परंपरा में इन दोनों को कुंडलिनी ऊर्जा से जोड़ा गया है। राहु है ऊपर उठती हुई ऊर्जा, जो अनुभव और ज्ञान की खोज में जलती है। केतु नीचे उतरती ऊर्जा, जो अहंकार को भंग कर दिव्यता में विलीन होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन संतुलन का मार्ग है। कभी राहु हमें इच्छाओं की ओर खींचता है, तो कभी केतु हमें ध्यान और मौन की ओर बुलाता है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही सच्चा अध्यात्म है। तो अगली बार जब आप इच्छाओं और त्याग के बीच खुद को झूलता हुआ पाएं, तो स्वरभानु की इस कथा को याद करें। उसने अमरत्व की एक बूंद पी और दो दिव्य शक्तियों में बदल गया, जो आज भी आत्मा की यात्रा का मार्गदर्शन कर रही हैं। इस कहानी ने अगर आपको भीतर झांकने की प्रेरणा दी है, तो डिवाइन एनर्जी हिंदी को लाइक जरूर कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंत में एक ऊर्जावान मंत्र के साथ इस यात्रा को पूर्ण करें। ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः।